नमस्कार दोस्तों। नीट काउंसलिंग को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नीट काउंसलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन एक जो जज थे वे छुट्टी पर थे। इस कारण 23 नवंबर को सुनवाई न होकर आज 25 नवंबर को सुनवाई हुई। और जो नीट पीजी परीक्षा हुई थी 11 सितंबर को, उसमें जो केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण जारी किया है, उस नोटिफिकेशन को जो चैलेंज किया गया है उस पर सुनवाई थी। और सुनवाई के दौरान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली सुनवाइयों में जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर जो आय सीमा 8 लाख बनाई गई है, अर्थात लगभग 66,000 रुपये प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति गरीब माना गया है ईडब्ल्यूएस में, तो इसको लेकर बहुत तल्ख टिप्पणी की थी और सरकार से पूछा था कि ये कैसी बात है कि जो 8 लाख सालाना आय वाला व्यक्ति वो गरीब है। गरीबी की ये परिभाषा है कि मजाक उड़ाया जा रहा है। इसी को लेकर आज सुनवाई हुई और आज कोर्ट का जो रुख था ईडब्ल्यूएस वालों के एकदम पक्ष में था। कोर्ट एकदम पूरे मनोयोग से ईडब्ल्यूएस वालों के साथ खड़ी थी, जबकि जो विपक्षी याचिकाकर्ता वे लोग ये मांग कर रहे थे क्यों न इसे अभी इस साल बिना आरक्षण के ही काउंसलिंग कराई जाए और इसे नए एकेडमिक सत्र से लागू किया जाए। लेकिन कोर्ट में जो सरकार की तरफ से महाधिवक्ता महोदय आए हुए थे तुषार मेहता साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से ईडब्ल्यूएस वालों का और ओबीसी वालों का जो 27% ऑल इंडिया पूल कोटा में आरक्षण लागू किया गया है, उसके लिए वे बहुत ही मजबूती से अपना पक्ष रखे और कहे कि सरकार ने संविधान संशोधन कर दिया गया है और इसी एकेडमिक सत्र के लिए किया है, अतः जो आरक्षण लागू होगा इसी सत्र से लागू होगा। और जो रही बात ईडब्ल्यूएस के आय सीमा के निर्धारण के लिए, तो सरकार को 4 सप्ताह का समय दीजिए। सरकार कमेटी बनाकर वैज्ञानिक तरीके से यह जो आय सीमा है ईडब्ल्यूएस के लिए उसका निर्धारण करेगी और इस बात पर कोर्ट ने सहमति जताते हुए 4 सप्ताह के लिए जो काउंसलिंग है उस पर रोक लगा दी है। और 4 सप्ताह बाद केंद्र द्वारा जो कमेटी बनाई जाएगी और उसकी जो रिपोर्ट होगी उसके अनुसार कितना ईडब्ल्यूएस का आय सीमा निर्धारित किया जाए, उसको 1 महीने के अंदर 4 सप्ताह के अंदर भी अगर आ जाती है तो कोर्ट में केंद्र सरकार उसको दाखिल कर देगी। और कोर्ट की टिप्पणी से लग रहा था कि कोर्ट ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के पक्ष में है, उसके खिलाफ में एकदम नहीं है। और उसमें एक जज महोदय ने यहाँ तक कमेंट किया कि सभी राज्यों को इस पर सहयोग करना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का, और इसीलिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय भी दिया कि जिससे कोई जल्दबाजी में कोई कमी न हो, जल्दबाजी में कोई रिपोर्ट गलत न आए और सही ढंग से वैज्ञानिक तरीके से वह रिपोर्ट आए। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।